नमस्कार, आइए देखते हैं कि हम केवी में एडमिशन फॉर्म क्लास 1 के लिए कैसे भरेंगे। सबसे पहले हम गूगल या जो भी आप सर्च इंजन यूज़ करना चाहते हैं वहाँ जाएं और यहाँ पर आपको किसी लिंक की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट केवी एडमिशन लिख के टाइप करेंगे तो आपको ये सबसे ऊपर ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल दिखाई देगा। एक को आप क्लिक करते ही आपको केवी एडमिशन पोर्टल की विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप बीच में देखिए ये लिखा हुआ है पंजीकरण कराने के लिए, यहाँ क्लिक करें, है ना, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो में देखा कि अप्लाई करने के लिए दो पार्ट हैं, पहले में हमें रजिस्टर करना है, दूसरे में हमें अप्लाई करना। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद ये विंडो खुली है, मैं आप एक बार पूरे पढ़ लीजिए। कुछ पॉइंट हमने पिछले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके साथ शेयर किए थे। और यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिए इंग्लिश और हिंदी दो ऑप्शन हैं। अगर आप हिंदी में इनको पढ़ना चाहते हैं आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, और अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, है ना। हम इंग्लिश में आगे चलेंगे। ये पूरा पढ़ने के बाद नीचे टिक मार्क लगाना पड़ेगा, ये आपने केयरफुली पढ़ लिया है हर सेक्शन, और अब आप अप्लाई करने के लिए तैयार हैं, है ना। ये क्लिक करने के बाद ये आगे बढ़े प्रोसीड वाला ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा। अगर आप ये क्लिक नहीं करते तो आप आगे क्लिक नहीं कर सकते, ये मना कर रहा है। यहाँ क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको अपनी एंट्री फिल करनी है, बच्चे का नाम, जो भी आपके बच्चे का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे जरूरी नहीं है आप तीनों भरें, आप केवल पहला नाम भर के भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हम यहाँ तीनों FYZ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यदि बच्चा दिव्यांग है, इज द चाइल्ड डिफरेंशियल एबिलिटी, अगर बच्चा PH कैटेगरी में है तो यह, नहीं है तो नो। तो हम नो के साथ आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप 6 और 8 साल के बीच में हो सकता है बच्चा। तो आप ईयर चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर आप क्लिक करें, पहले डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करें और ये मंथ आ रहा है, अब क्लिक करें। अब ऊपर है आपके ईयर चेंज हो जाएंगी, है ना। हम यहाँ अगर 1 अप्रैल 2014 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम 31 मार्च लेंगे तो ये हमें मना कर रहा है। मतलब हम 1 अप्रैल 2014 ले सकते हैं, और 1 अप्रैल 2014 वैलिड डेट है। 1 अप्रैल 2014 हमारी वैलिड डेट है, ये पहले के बर्थ को ये मना कर रहा है। और ऐसे ही अगर हम देखें 2014 A13 पे आ जाए तो अप्रैल में 1 अप्रैल को ये वैलिड दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2016 तक ये वैलिड दिखा रहा है। 15 बेबी हम चेक करते हैं, ये 15 पे भी वैलिड दिखा रहा है, लेकिन 2 अप्रैल 15 पे हमने डेट ऑफ बर्थ भर दी है 31 मार्च 2015 में। और ये बात है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र या पौत्री है। मीन अगर आप केवी में बच्चे के नाना नानी दादा दादी या मम्मी पापा में है कोई है तो यहाँ बेनिफिट मिल सकता है। आप लिए चूज करेंगे कि वर्किंग एम्प्लॉय है, रिटायर एम्प्लॉय है, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवी एम्प्लॉय है, और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ रिटायर केवी एम्प्लॉय है ना। हम पर्टिकुलर केस में अपने केस में जो फॉर्म फिल कर रहे हैं नॉट एप्लीकेबल, आगे चलेंगे। इसके बाद आपको ईमेल भरना है ना। ईमेल टू हमने ईमेल डाल दिया। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको GTQUN है ना। मोबाइल नंबर
बार हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें जो हमने मोबाइल नंबर डाला है ऊपर हमें एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आ गया है OTP, विद इन नो टाइम आ जाता है। हम OTP पे नंबर जो भी हमारे फ़ोन पे आया है वो नंबर डाल देंगे और उसके बाद एक बार फिर ये कैप्चा कोड कैपिटल W, कैपिटल L, VY, कैपिटल M और R, कैपिटल और स्मॉल का हमें ध्यान रखना है। अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो इन्होंने ये भी शो कर रखा है, आप यहाँ पे रीसेंड कर देंगे, लेकिन ये अबाउट 30 सेकंड के बाद होगा। अभी 12 सेकंड हो चुके हैं, 18 बचे थे, 15 है, तो हम फिलहाल वेट नहीं करें, वेरीफाई के लिए आगे चल रहे हैं। तो हमारा ये बच्चे का नाम FYZ, हमें डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी जब हम बाद में लॉगिन करेंगे। तो ये पेज हम सेव करके रख सकते हैं। इन्होंने नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी दिया है। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि हम पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गए हैं। दूसरे पार्ट में हम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट के लिए अच्छा प्रिंटर ना भी हो तो हम PDF में बना के रख लेते हैं प्रिंट। अब ये पूछ रहा है कहाँ, तो हम जो भी आपको लोकेशन ठीक लग रही हो वहाँ पे आप वो सेव कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए वेट करें। तो हम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और ये हमने बैक मार दिया, जो नहीं मारना है। पोर्टल पे लॉगिन हो गया है डिटेल के साथ, है ना। आप पोर्टल पे अभी अगर जाना चाहते हैं तो नीचे यहाँ क्लिक करे का ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ नहीं जाना चाहते तो आप एक बार फिर गूगल खोल सकते हैं। गूगल पे आप KV एडमिशन टाइप करें, पहले ही पोर्टल आ जाएगा, नंबर 1 पे चल रहा है। और एक बाद चेक एप्लीकेशन एंटर डेटा, और एक बाद लॉगिन कोड मांगेगा। लॉगिन कोड हमारा ये लॉगिन कोड था, हमने कॉपी कर लिया, लॉगिन कोड डाला, डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी है। मोबाइल नंबर हमें फिर एक बार डालना पड़ेगा और उसके बाद एक बार फिर कैपिटल कोड कैपिटल FYER कैपिटल में NE लॉगिन। ये हमारा लॉगिन हो गया। अब हम यहाँ नाम में देखिए ये दिखा रहा है हमें यहाँ 5 इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। पेरेंट डिटेल, चॉइस ऑफ ऑल, अपलोड डाटा, डिक्लेरेशन। पहले में बच्चे का नाम है FYZ, यहाँ हम कोई चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी नॉट एप्लीकेबल हो गया। KVS वार्ड का रिजर्वेशन और बच्चा PH कैटेगरी है नहीं, ये भी। आगे हम चलेंगे जेंडर, तो हम यहाँ मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फैमिली इनकम ये पूछ रहा है, और फैमिली इनकम यहाँ बहुत ध्यान से भरेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आप गरीबी रेखा नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको RTE में भी सीट मिलने का रिजर्वेशन का फ़ायदा हो सकता है, क्यों आपको वहाँ पे सीट मिल जाए। तो वो 25% ऑलरेडी बुकड है हमारी, मतलब एक सेक्शन में 40 सीट है, तो इधर सीट RTE कैटेगरी में जाएगी और वो जाएगी EWS सेक्शन में जो है BPL ग्रुप में जो आता है, या SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो जो जनरल है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है RTE में अपने को क्वालिफाई कराने के लिए। अगर वो यहाँ क्लिक नहीं करेंगे तो जनरल का कोई भी कैंडिडेट RTE के ड्रॉ में नहीं आएगा। इसके बाद हम BPL पे क्लिक कर देते हैं, तो फिर BPL का नंबर मांगेगा,
डेट पूछेगा कब की है और इशूइंग अथॉरिटी है ना। तो फिलहाल हम पे ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम इसको डोंट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप में क्लिक कर देते हैं। तब हम कोई डिटेल नहीं पूछ रहा है आगे बढ़ने। अब हम कैटेगरी पे आते हैं। अब यहाँ ओबीसी जनरल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, तो आपके पास ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट है बच्चे के नाम पे है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो पेरेंट के नाम पे, स्पेशली फादर के नाम पे होना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर, इन सर्टिफिकेट हो अब आप क्लिक करें, नहीं तो हम जनरल के लिए चलेंगे। ब्लड ग्रुप बच्चे का होना चाहिए और ये आपको एडमिशन रिपोर्ट होनी चाहिए बच्चे के ब्लड ग्रुप की, ये आपको एडमिशन के टाइम पर भी शो होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ ए बी पॉजिटिव बच्चे का ब्लड ग्रुप डाल दिया नेट। अब हम आ गए पेरेंट डिटेल पे। टाइटल पहले मदर है फिर फादर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लेफ्ट में ये पहले मदर का डिटेल पूछ रहे हैं, राइट हैंड साइड में फादर की डिटेल है। मदर मैसेज, मदर नेम हम डाल देते हैं एबीसी, नेशनलिटी इंडियन, और अगर आप अदर करते हैं तो कुछ नहीं पूछ रहा है ये ना। क्या अब ये पूछ रहे हैं ये मात्र फादर का जो हम मदर में एड्रेस डालेंगे क्या वो फादर में भी जाए, तो हम वो ये कर देते हैं। तो हमने जैसे ही ये किया देखिए इधर ये डी हाईलाइट हो गया है ना, हाईलाइट था पहले अब वो इनएक्टिव हो गया है। फादर के लिए मेटर कर देते हैं, फादर का मूल नेम PQR, नेशनलिटी इंडियन। यहाँ ये दोनों इनएक्टिव हो गए क्योंकि हमने लेफ्ट में मदर का एड्रेस फादर में डालने के लिए ऑलरेडी ये कर रहा है। इंडिया, डेट हम ले लेते हैं दिल्ली, रेजिडेंट भी हम दिल्ली ले लेते हैं, एड्रेस हम केवी कर देते हैं, पिन कोड आपको जो भी अच्छा लगे 110001, लैंडलाइन नंबर हम पे कोई है ही नहीं, मोबाइल नंबर ले लिया है, टू गुड डॉट दिव्यांश, मदर का ऑक्यूपेशन अगर कुछ है तो आप लिख सकते हैं सर्वे, हमने लिख दिया है प्राइवेट। अब हम फादर की डिटेल भरेंगे, PQR हमने भर दिया है, मोबाइल नंबर वही हो गया, ईमेल आईडी भी हम इधर यही कॉपी कर देते हैं। लेकिन अच्छा है आप ईमेल आईडी फादर और मदर की अलग अलग डालें। यहाँ भी हम सर्वे कर देते हैं और ये भी हम प्राइवेट डाल देते हैं, हमारा डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट है। इसके बाद हम आगे चलेंगे, लेकिन अच्छा है आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डालें क्योंकि चेकिंग के टाइम KVA चेक भी कराता है, तो फॉर्म पहले ही अगर कोई गलती हो तो क्लोजिंग डेट के पहले आपको क्लियर किया जा सके। ओके कहीं एंटर। अच्छा यहाँ ये 10 डिजिट नंबर मांग रहा है ब्लैंक छोड़ने की, हमने ब्लैंक छोड़ दिया और हम आगे चलते हैं, ये ले ली। अब एक इम्पोर्टेंट काम थर्ड है चॉइस ऑफ ए स्कूल। आपको पहले अपने घर के नियर बाई एक स्कूल देखने, अगर आप RTE में क्लेम कर रहे हैं, RTE में क्लेम कर रहे हैं तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में 5 किलोमीटर और बाकी अदर में 8 किलोमीटर की रेंज में ही एक स्कूल होना चाहिए, तभी आपको RTE का बेनिफिट मिलेगा। RTE के बेनिफिट के लिए जरूरी है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता में आपका स्कूल 5 किलोमीटर के में हो, केवल घर और स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर हो और बाकी शहरों में 8 किलोमीटर हो, है ना। अब हम पहले स्टेट चुनेंगे, मान लेते हैं हम दिल्ली में ही पहला स्कूल ले लेते हैं, दिल्ली के बाद आ रहा है स्कूल, हम यहाँ पे भावाना एफ ले लिया, डिफेंस स्कूल कैटेगरी फॉर एडमिशन पर्पस डिफेंस दिल्ली। अगर आप मैप देखना चाहते हैं तो आपको गूगल मैप मिल जाएगा, ये कहाँ है भावाना कैंप। हम आगे चलते हैं,
जो है ये इम्पोर्टेंट है केवी में, और जनरली उनको नहीं पता जो पहली बार केवी डील कर रहे हैं, ये अंदर जो हमारी सोशल कैटेगरी के अलावा एक जॉब कैटेगरी भी है, हरवी प्रायोरिटी कैटेगरी, है ना। अब ये में यहाँ ऑप्शन भी है, यहाँ पे पूछ सकते हैं ये। अब यहाँ एम्प्लॉयर वो पूछ रहा है ये आपका एम्प्लॉयर कौन है, तो अगर हम एयर इंडिया हमने डाल दिया है और नॉट एप्लीकेबल कैटेगरी 5, है ना। एयर इंडिया क्योंकि अब 5th कैटेगरी में चला गया है, प्राइवेट जॉब हो गई है, इसलिए ये 5th में चला गया। अगर हम एम लेते हैं तो एम एंड द सर्विंग हमने कह दिया परमानेंट एम्प्लॉय है, तो कैटेगरी 2 में चला गया। ये हमारी हैरी कैटेगरी है। कैटेगरी 1 के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल चिल्ड्रन ऑफ सर्विसमैन या वर्किंग एम्प्लॉय है, उनके लोग आते हैं, उनके बच्चे आते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर वो आते हैं। 3rd के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय आते हैं। 4th के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक सेक्टर आते हैं। ये जॉब कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 90% कैंसिल होने वाले फॉर्म में इन कैटेगरी की वजह ही कैंसिल होते हैं, और आपके बच्चे का नाम ड्रॉ में आने के बाद भी आपको सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। 5th के अंदर खैर ये प्राइवेट जॉब आ जाती है या किसी का अपना काम हो, कोई भी बिजनेसमैन 5th में आता है। मैं एक बार फिर बताता हूँ। कैटेगरी 1 के अंदर ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं। कैटेगरी 2 के अंदर जॉब कैटेगरी 2 कैटेगरी 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी वाले कैंडिडेट आते हैं, जो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन में है। 3rd के अंदर स्टेट गवर्नमेंट, 4th के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी और PSU, और 5th के अंदर प्राइवेट या जिनका अपना काम है। तो हम यहाँ कैटेगरी 2 पर है, और हमने कहा हमें मदर की कैटेगरी चाहिए। यहाँ अब ये ट्रांसफ़र के लिए पूछ रहा है। ट्रांसफ़र के लिए अगर आप ये करते हैं तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर नीचे फिल करनी पड़ेगी। और ट्रांसफ़र है आपका कम से कम 20 किलोमीटर की रेंज में हुआ हो, और जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, जहाँ आप काउंट कर रहे हैं, वहाँ मिनिमम आप 6 महीने यानी कि 180 डेज रुके होने चाहिए। ये नहीं कि आपका जनवरी में ट्रांसफ़र हुआ फिर फरवरी में हो गया, तो वो आपकी ट्रांसफ़र फरवरी वाली काउंट नहीं मानी जाएगी। ठीक, हम फिलहाल ट्रांसफ़र को नो करके आगे चलते हैं। अब यहाँ हमने जो गलती कर दी है ना, पिछले पेज पर जनरली आप लोग भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हमने भवाना कैंप भरा, हमारे पास 2 चॉइस और हैं। हम यहाँ 2 करते हैं। हमने अब गोवा ले लिया, गोवा के अंदर ओला कोई भी ले लें, ये भी डिफेंस सेक्टर है। और यहाँ पर हम नीचे आते हैं, सर्विस कैटेगरी इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, उन्होंने कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया है। जनरली दिल्ली के बाहर आपको ये 5 ही मिलेंगे। हमने यहाँ भी 2 कर दिया है, और के बाद नहीं, एम्प्लॉयर यहाँ भी है, हमने यहाँ भी, एम यहाँ नहीं है, तो हम और नो करते हुए आगे चलते हैं। हमने 2 कर दिया, और हम यहाँ मदर के, आप यहाँ फादर भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ भी हमने 9 किया और आगे चले। फिर 1 KB हमारा अब भी छूट गया है। अब हम 3rd KB पे सेलेक्ट करते हैं, और 8, ये कॉमन गलती होती है, 1 करने के बाद पेरेंट आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें तीनों सेलेक्ट करने हैं। हमने हम कर दिया। अब ये ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। हम यहाँ फटाफट क्लिक कर रहे हैं। कैटेगरी हमने यहाँ 3, आप कैटेगरी अलग अलग भी ले सकते हैं। ये हमने फादर कर दिया, यहाँ भी हमने ट्रांसफर 9 कर दी। अब हमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वो फाइल जो करनी है, वो हमने यहाँ ये फाइल ले ली। फ़ोटो के लिए भी हमने एक फ़ाइल ले ली। मैं कंडीशन क्या है, JPG इमेज होनी चाहिए और 250 KB है, कम साइज होना चाहिए।
हमने अपलोड कर दिया। ओ ये पीएनजी में है, हमें जेपीजी या पीडीएफ चाहिए। ओके, हमने ले लिया। एडमिशन गाइडलाइन AKV की ले ली। ये 50 है, तो ये शायद है, इसमें दिक्कत आ रही है। अगेन हम कोई फाइल चूज करेंगे। एडमिशन नोट है, पीडीएफ है, और इसने अब डन कर लिया है। जो फाइल एडमिशन नोट है, ओपन, हमने वो अपलोड कर दिया। और ये ओके, जेपीजी ओनली, जहाँ बच्चे की फ़ोटो अपलोड होनी है वो केवल जेपीजी ओनली होनी है। तो अब हमें जेपीजी ही लेनी है। जेपीजी फाइल हमें ढूंढनी पड़ेगी। जेपीजी फाइल हमने ले ली, ये भी जेपीजी नहीं है। ये भी जेपीजी नहीं है। जेपीजी फाइल हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पीएनजी नहीं लेगा, ये पीएनजी नहीं ली, हमें जेपीजी फाइल नहीं मिली। हम फिलहाल जेपीजी फाइल हमें नहीं मिल रही है, तो हमको नेट जेपीजी फाइल इमेज जेपीईजी फाइल हमने ले ली है। हमने एक जेपीजी फाइल डाउनलोड कर ली है। ये हमने फाइल डाउनलोड की, और यहाँ पे हम चुप करते हैं। हमने डाउनलोड में की थी जेपीजी फाइल, यहाँ ये भी जेपीजी फाइल नहीं है, हमें जेपीजी फाइल ही चाहिए। ओके, ये तो MP4 है। जेपीजी फाइल हमने अपलोड कर दिया। इसके बाद हमारे यहाँ तीनों AKV दिखा रहा है, और अब ये यहाँ बता भी रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए एडमिशन के टाइम, है ना, क्योंकि हमने कैटेगरी मांग रहा है, सर्टिफिकेट ये मांग रहा है, बाकी तीनों चीज़ हमारे पास है। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी चाहिए। हम आगे चलते हैं, और यहाँ डिक्लेयर करने के बाद यहाँ लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हैव टू प्रीव्यू। ओके, हमने प्रीव्यू देखा, ये हमने चेक कर लिया, सारी डिटेल हमारी ठीक है वहाँ पे, और एप्लीकेशन सबमिट हमने ये कर दिया। अब यहाँ एक बार फिर OTP आएगा कंफर्म करने के लिए। और OTP आ गया है। वेरीफाई OTP हमारा सबमिट हो गया। और ये जो एप्लीकेशन सबमिशन नंबर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम एक बार फिर प्रिंट एप्लीकेशन कर लेंगे, और ये कॉपी हमें एडमिशन के टाइम ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत ही संभाल के हमें रखना है। प्रिंट
हम डेस्कटॉप पे डाल देते हैं एप्लीकेशन, ये तो हो चुका, कैन हेल्प, ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। अगर इसमें हमारी कोई गलती है या केवीए हमें ये आपको दिखा रहा है ये लॉगिन सबमिटेड एप्लीकेशन सबमिशन कोड, जब तक ये कोड नहीं है हमारा फॉर्म सबमिटेड नहीं माना जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी दूसरे वीडियो में